आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी एक नए एपिसोड के साथ। और आज मैं फिर हाजिर हूँ जी MM आलम पर, और लाहौर शहर में हमारी ये टीम मौजूद है। और अब तक मेरे ख्याल से काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हमने विज़िट किए। और अच्छा, MM आलम के बारे में बात करें अगर तो ये एक काफ़ी मतलब समझ लें कि हार्ट ऑफ लाहौर है, दिल है लाहौर का, जहाँ पे ये एक बहुत पुरानी फूड स्ट्रीट है। एक तो फूड स्ट्रीट है जो कि ओल्ड सिटी में है, ठीक है। फिर उसके बाद MM आलम को माना जाता है यहाँ की सबसे बड़ी मार्केट। और नो डाउट कि आप इस मेन रोड पे जो रोड फेसिंग है, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं उस लेन में। फिर उसके बाद बैक लेन में भी रेस्टोरेंट्स हैं और अनगिनत रेस्टोरेंट्स हैं। और हर तरह के, चाहे चाइनीज़ हो, जापनीज़ हो, इटालियन, पाकिस्तानी, फास्ट फूड, और जितने रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं तो हर तरह का खाना आपको MM आलम के ऊपर मिलता है। तो उनमें से एक न्यूली कुछ टाइम पहले एक रेस्टोरेंट आप समझे कि कैफ़े बेकरी कम्स कैफ़े हम कहेंगे कि ऑन हुआ था, जिसका आप मेरे बैक पे देख रहे होंगे, पेटा प्लेट, ठीक है जी। ये आर्टिसन बेकरी है, ये ऑन हुई थी DHA में आई थिंक। और फिर उसके बाद इनका काफ़ी अच्छा रिस्पांस था पेटिसरी का। फिर उसके बाद इन्होंने वहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट और हाई टी आइटम्स थे इनके पास। और आज इनका एक ब्रांड आप देख रहे हैं ऊपर, द अंडरकट सीजलिंग, इट्स वे टू यू, ठीक है जी। तो ये इनका एक रेस्टोरेंट ऑन हुआ है। और इस रेस्टोरेंट की जो सबसे मेन की आप समझ लें जो है वो है जी इनके स्टेक्स, ठीक है। तो स्टेक्स के बारे में आज हम बहुत सारी बातें करेंगे और स्टेक्स बनते हुए देखेंगे। यहाँ के जो शेफ़ हैं बहुत वास्ट एक्सपीरियंस उनके पास है। फिर इनकी जो मैनेजमेंट है, बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट है। अगर बात की जाए तो फ्रेंडलेस की, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। और इवन कि इनकी सर्विस की बहुत कहेंगे कि मार्केट के अंदर एक हाइप है कि ये लोगों को, जो कस्टमर्स हैं, उनको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। और जहाँ पर फैमिली की तरह अगर कस्टमर्स को ट्रीट किया जाए तो इससे बेहतरीन सर्विस क्या होगी। सेकेंडली टेस्ट पे जिस तरह से मैंने आपको कहा कि शेफ़ का एक अच्छा एक्सपीरियंस है बाय नेम, ठीक है, और बाय फेस भी मैं उन शेफ़ को अच्छी तरह से जानता हूँ, बिकॉज के वो मेरे साथ काम कर चुके हैं और एक एक्सपीरियंस इंसान है। और इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा। तो चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर और देखते हैं कि इस रेस्टोरेंट में क्या क्या है और कौन कौन से सेक्शंस हैं, ठीक है। और उन सेक्शंस के विज़िट करते हैं। और ये एक अच्छी बड़ी कैपेसिटी का रेस्टोरेंट है, ठीक है, जो MM आलम के ऊपर, मेन MM आलम पे इस एरिया को मेरे ख्याल से बैकलाइन कहलाएगी MM आलम की, या और इसको गुलबर्ग कहेंगे। मैं ये भी पता करेंगे कि एड्रेस का है, आ जाए। तो यस, हम इंटर हो चुके हैं रेस्टोरेंट के अंदर। और रेस्टोरेंट का अगर हम ये एरिया देखते हैं तो ये इनका पेटिसरी एरिया है, जिसके अंदर आप आए तो यहाँ पर ये आपको बहुत सारे और डिफरेंट तरह के जो है ना डिज़र्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसमें बनाना ब्रेड्स हैं, फिर लोटस बिस्किट, फ्रेशलिशस है, मिल्क केक, ठीक है जी, फिर मफिन्स, कप केक्स, ब्राउनी और इक्लेयर, और बहुत सारे चीज़ केक्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़र्ट्स हैं। तो आप यहाँ पे डिज़र्ट्स और ऑर्डर कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक और मज़ेदार चीज़ है जो यहाँ पर आर्टिसन बेकरी की, जिस वजह से इसका नाम रखा गया है। तो यहाँ पर ब्रेड की जो है ना बहुत सारे फॉर्म्स हैं, फिर हर्ब्स एंड दूसरी चीज़ें, ड्राई नट्स एंड फिर और कोई ऐसे, मतलब फिर उसके बाद डिज़र्ट की बारी आ जाती है। तो डिज़र्ट्स एंड कुकीज़ इनके पास हैं। तो चलते हैं इनके जो रेस्टोरेंट मैनेजर हैं उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, शाह साहब कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। आप कैसे हैं साहब? तालिब भाई जो है बेसिकली रेस्टोरेंट मैनेजर हैं यहाँ पर, और इस पूरे रेस्टोरेंट को देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट इनके पास है। और अच्छा तालिब भाई, सबसे पहले तो ये बताएं तैयब कि इस रेस्टोरेंट में पेटिसरी के अलावा और कौन से सेक्शन हैं? शाह साहब, हमारे पास सेक्शन है बैठने के लिए। सेक्शन ए हमारे पास है, सेक्शन इसके लिए जिसकी कैपेसिटी है गेस्ट के लिए 20 पर्सन के लिए है। हमारे पास सेक्शन बी है जिसमें हमारे पास बेस्ट एम्बियंस है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद
हाँ। आप देखें इसमें एक पेस्ट्री हमारे पास शेफ साहब है 30% की है बैठने की। 30% की फिर एक कैपेसिटी है, 21 है, फिर 31 है। 30 एग्जैक्टली, यस एग्जैक्टली शेफ साहब। ओके। और इसमें शेफ साहब सेक्शन सी आता है, इसके बाद हमारे पास अच्छा, सेक्शन सी आता है, इसमें शेफ साहब हमारे पास है 20-25% की सीटिंग है हमारे पास 25 की कैपेसिटी एग्जैक्टली। तो जी हम तैयब भाई के साथ बैठ गए टेबल पर और अब हम इनसे ज़रा गपशप लगाते हैं और पूछते हैं रेस्टोरेंट के बारे में। खैर तैयब भाई, अंडरकट की ओपनिंग कब हुई? ये 4 मंथ पहले हुई थी हमारी ओपनिंग अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी जो फर्स्ट ब्रांच थी DHA फेस 5 में प्लेटा प्लेट के नाम से। प्लेटा प्लेट इनकी पहली ब्रांच थी, पहली ब्रांच थी वो फेस 5 के अंदर एग्जैक्टली वहाँ पे थी। Okay. और वहाँ पे मोस्टली बेकरी का ज़्यादा काम था, डिज़र्ट का ज़्यादा काम था। अच्छा, पेटिसरी की बेसिकली इन्होंने ऑन किया था। तो ये Exactly. स्टेक का ख्याल कैसे आया? वो शेफ़ दाऊद है इनके पास, एग्जैक्टली शेफ़ जो है उन्होंने इनको आइडियाज़ दिए कि आप हमें इसको बिज़नेस को थोड़ा बढ़ाना चाहिए इसमें, तो सजेशन दी उन्होंने। इसके अलावा फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास नाम है एक बहुत अच्छा अंडरकट के नाम से, उन्होंने रेस्टोरेंट ओपन करने के बारे में सोचा और लोकेशन देखी उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह लोकेशन बहुत अच्छी थी। तो इसके बाद उन्होंने अंडरकट ओपन किया अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ प्लेटा पे। प्लेट जो आपका ब्रांड है, तो उसका आइडिया वो भी शेफ दाऊद का था या एग्जैक्टली शेफ़ दाऊद का ही था, इनका प्लान था। और सारा सिटिंग वगैरह का इनका मतलब कि एम्बियंस का, क्रोकरी का, कटलरी, इवन कि हर चीज़ का प्लान था उनका, प्री प्लान था हर चीज़। तो इसमें काफ़ी जो चीज़ें थी एडिशन, वो मैम हमारी जो ओनर हैं मैम दुआ, उनकी भी थी काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, मैम दुआ बेसिकली पेटिसरी का सारा ऑन करती हैं ऑन करती है। एग्जैक्टली, हाँ जी। ठीक है, तो जो पेटिसरी का जितना भी सेक्शन है या रेसिपीज हैं वो सारी मैम दुआ की अपनी थी या शेफ दाऊद की तरफ से आई थी? नहीं, वो शेफ़ रज़ाक है हमारे, आपको अच्छा, पता है वो बहुत पेटिसरी के। एग्जैक्टली जी। ठीक है। तो वो इनको सारा ऑन करते हैं। अच्छा, शेफ रज़ाक की तरफ से पेटिसरी आया Exactly, और हाँ जी। सेवरी और सारी जो रेसिपीज थी वो शेफ दाऊद शेफ़ दाऊद की तरफ से एग्जैक्टली। तो फिर अच्छा, ये जो बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत एम्बियंस और एनवायरनमेंट आप लोगों ने क्रिएट किया है, तो मैं ये चाहूँगा कि इनके आर्किटेक्ट के बारे में भी बताएं ज़रा कि आर्किटेक्ट कौन था इसका? इसमें तो है मिस राबिया हैं, मिस राबिया। मिस राबिया जी एग्जैक्टली, जिन्होंने आर्किटेक्ट किया इसको। इसके अलावा जो हमारे शेफ़ दाऊद हैं, इवन के वो इसमें बहुत इन्वॉल्व रहे। इसके अलावा जो हमारी मैम दुआ हैं, वो सब ने मिल के साथ मतलब एक टीम वर्क था, Exact एक team work था और उस टीम वर्क से जो है ना ये Exactly. खूबसूरत रेस्टोरेंट जो है Exactly, हर चीज़ बन के सामने आया। क्या अल्हम्दुलिल्लाह, बात है, क्या बात है। अच्छा, तो दाऊद भाई रेस्टोरेंट की जो ये 4 महीने हुए हैं आप लोगों को खुल के, तो इसका रिस्पांस कैसा है अभी तक? रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शेफ़ साहब, बहुत अच्छा। इसमें जो हम स्टेक दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही अच्छी है, गेस्ट बहुत लाइक कर रहे हैं इसको। तो लाहौर कौन में से ओवन क्या इंपोर्टेड स्टेक्स दे रहे हैं या लोकल हैं? शेफ़ साहब इम्पोर्टेड भी हैं और लोकल भी हैं इसमें। ठीक है। इसमें हम रिबाई भी दे रहे हैं इसमें, और यस उसमें और कौन कौन से स्टेक्स हैं आप लोगों के पास? लोकल ज़्यादा दे रहे हैं वैसे। हमारे इम्पोर्टेड तो 2 ही हमारे पास हैं वैसे, ठीक है। तो जो लोकल हैं ज़्यादा गेस्ट लाइक कर रहे हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है लोकल मीट, और अगर लोकल मीट क्वालिटी ऑफ मीट है तो वो अगेन कस्टमर उसको लाइक करेगा ही, बिकॉज के टेंडरनेस ऑफ मीट अगेन। अच्छा, नाम बड़ा ज़बरदस्त है, अगर आप देखें तो अंडरकट इज़ लाइक पार्ट ऑफ जो एनिमल है, ठीक है जी, काऊ हो या बफलो हो, ठीक है, तो उसमें से एक पीस निकलता है अंडरकट, जो कि उस एनिमल का सबसे टेंडर पार्ट होता है, ठीक है जी। तो और उससे फिर जो है ना आपके स्टेक्स और फिर बहुत सारे कट्स मतलब उसमें निकलते हैं, मिगनॉ निकलता है, शातोबरिया निकलता है, मेडोलियन कट्स होते हैं, फिर डिफरेंट कट्स उसमें से निकल रहे होते हैं। खैर, तो अंडरकट जब आपने नाम था तो रेसिपीज आपकी जो लॉक की गई यहाँ की, तो वो क्या शेफ दाऊद और मैडम राबिया की तरफ से थी? नहीं, वो शेफ़ दाऊद की ही है, ओन उनकी स्पेशल अपनी है, क्योंकि वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके शागिर्द हैं, तो आपको पता है फिर वो हमारे तो शागिर्द हैं मगर हमारी मोहब्बत और दुआ उनके साथ हैं। बट खैर, तो दाऊद ने फिर पूरी मेहनत की और सारी अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपीज डेवलप की। एग्जैक्टली बिल्कुल। ठीक है, तो मैडम राबिया की तरफ से कोई रिस्पांस आया कि यार नहीं ये चीज़ भी ऐड ऑन होनी चाहिए? क्योंकि मैंने यूजली देखा है रेस्टोरेंट्स के अंदर ऑनर्स की इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो बड़ी होती है मेन्यू में। Exactly, जी, और जी। वो इंटरेस्ट शो कराते हैं कि यार हम भी ऑन करते हैं और चीज़ों को, और हमारा भी इसमें हिस्सा है। ऐसा है था? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह है। जितनी भी रेसिपी है ना वो सारी ही ओन शेफ़ दाऊद ने खुद ही की है, वो बिल्कुल कंप्लीट जितनी भी है, कंप्लीटली सारी? कंप्लीटली सारी। तो सिर्फ मैडम ने जो है आप लोगों को एक खूबसूरत रेस्टोरेंट बनाकर दे दिया। हाँ जी, एग्जैक्टली। क्या बात है जी। शेफ दाऊद से तो मुलाकात हमारी बाकी है अभी, बट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रेस्टोरेंट के मैनेजर तैयब भाई। हम मौजूद हैं MM आलम पर, और MM आलम
जो लाहौर का दिल माना जाता है और फूड स्ट्रीट लाहौर की सेकंड लार्जेस्ट फूड स्ट्रीट है, जो कि मैं कहूँगा कि मल्टीपल रेस्टोरेंट से भरी हुई मार्केट है। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं। अच्छा, ये जो एरिया है तैयब भाई, अंडरकट, ये एमएम आलम का कौन सा एरिया कहलाता है? ये मिनी मार्केट के से थोड़ा आगे आएंगे इस तरफ, हाँ। बोलीवार्ड 57 की तरफ आएंगे ना, तो लेफ्ट साइड की तरफ आपके ये साथ ही टीसीएल का ऑफिस है। मिनी मार्केट और बुलेवार्ड के सेंटर में मेरे ख्याल से ये Exactly, जी, गली हाँ के जी, अंदर बिल्कुल, हाँ जी। इंटर होते ही आपके लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ये अंडरकट और प्रेटा प्लेट आर्टिसन बेकरी जो है आपको पेटिसरी की शॉप नजर आ जाएगी। खैर, तो अच्छा, मैं अगर यहाँ पे गलत हूँ तो मुझे राइट कीजिएगा, करेक्ट कीजिएगा कि जो ऑनर हैं उनका नाम दुआ है। मैम दुआ, यस, दुआ है, और जो आपकी आर्किटेक्चर है उनका नाम राबिया। राबिया, मिस राबिया। मैं ये खुद भूल गए, मुझे याद करना था, ये खुद भूल गए। खैर, तो अच्छा, मेन्यू के अंदर जो हमारे आपके पास जो मेन्यू है, जैसे आप अब जिस तरह से मुल्क के हालात हैं, ठीक है, और एक्सपेंस एंड ओवरहेड्स मार्केट के जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और रेस्टोरेंटर्स को जो है ना एक मुश्किल फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स मिल नहीं पा रहे, ठीक है। तो और आपके मेन्यू में जो इंग्रेडिएंट्स हैं और जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं वो काफ़ी मुझे लगता है कि एक्सपेंसिव भी हैं, और हम इंपोर्ट कर रहे हैं शेफ साहब, हमें काफ़ी मुश्किलात भी हो रही है उसमें। कुछ इंग्रेडिएंट हैं जो कि हम लोकल यूज़ कर रहे हैं और कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंपोर्ट आपको पता काफ़ी देर से वो मुश्किलात है उसमें, काफ़ी। तो आपके जो मेन्यू के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं और जिस तरह से रेसिपी आपकी डेवलप की गई है, तो इसमें आपकी ऑनर जो ऑनर मुझे याद है, मैं बिल्कुल, हाँ, दुआ, तो दुआ का कितना मतलब हिस्सा है कि डेवलपमेंट में? उन्होंने सब देखें, मैम दुआ, उन्होंने बहुत मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह, शेफ दाऊद के साथ मिलके उन्होंने मार्केट विजिट किया, लोगों के डिमांड को देखा कि लोग क्या चाह रहे हैं उसमें, ठीक है। और ये तो सबसे फैक्ट बात है कि जब आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर स्टेप लेते हैं, आते हैं, तो आपको मार्केट अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और लोगों की नीड्स को आपने समझना है कि लोग क्या खाना पसंद करते हैं। और लाहौर जैसे शहर में तो फिर तो पता करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे तो दो ही काम है, खाना और खाना, ठीक है। तो दुआ का बड़ा एग्जैक्टली, उन्होंने, क्योंकि ये प्री प्लान था, इसके लिए उन्होंने पूरा साल विजिट किया पूरी मार्केट को, इवन कि वो खुद कराची से हैं मैम। अच्छा, एग्जैक्टली, कराची से हैं वो, तो उन्होंने कराची भी सारा विजिट किया। आपको पता है कराची तो मार्केट इससे बड़ी है काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने काफ़ी विजिट किया, लोगों की डिमांड देखी लाहौर में और कराची में कंपैरिजन किया कि मतलब कि क्या चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए बेस्ट। शेफ दाऊद के साथ उन्होंने मिल के काफ़ी चीज़ें यहाँ पे न्यू भी इंट्रोड्यूस करवाई अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी चीज़ें उसमें, तो ये चीज़ें, ठीक है। तो अच्छा, जो कट्स आप लोग यूज़ करते हैं, जिस तरह से आपने बताया कि 2 कट्स आपके पर रवाय और दूसरा कट कौन सा? अंडरकट यूज़ कर रहे हैं, अंडरकट, दोनों आपके पास। फिर इसमें इम्पोर्टेड में कौन कौन से कट्स हैं? एंगस है, सिल्वर है, ब्लैक है, टॉप सिरलॉइन यूज़ कर रहे हैं इसमें। अच्छा, यस, इसमें और रिबाई यूज़ कर रहे हैं, फिलहाल तो 2 कर रहे हैं, तो अभी शेफ साहब वो और भी मजीद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो तो फिर हम जब शेफ के साथ बैठेंगे तो फिर गप लगाएंगे कि कौन कौन से कट्स और हैं, तो वो फिर हम उनसे पूछ लेंगे। खैर, तो तैयब भाई, थोड़ी सी रेसिपीज़ की तरफ आते हैं। तो आपके पास जो सबसे इस वक्त जो ये जर्नी आपकी, जो शॉर्ट टाइम की जो जर्नी है, लाइक आपने 4 मंथ आपने बताया कि 4 to 5 मंथ आपको हो गए ऑन होके, तो इन 4 to 5 मंथ के अंदर अंडरकट को ऑन होने के बाद रिस्पांस आपने बताया बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो रेसिपीज कौन सी आपकी जो इस वक्त सबसे फेमस है? उसमें स्पेशलिटी जो शेफ साहब हमारी है ना, उसमें है बीफ, क्योंकि नाम शेफ साहब अंडरकट है, तो इसलिए माइंड में ये चीज़ आती है कि अंडरकट मीन्स स्टेक होंगे ज़्यादा, बीफ होंगी, तो इसलिए हमारी स्टेक स्पेशलिटी है। एग्जैक्टली, तो उसमें जो लाहौरी हैं ज़्यादा, वो हमारे जो लोकल स्टेक है वो ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। अच्छा, हमारे लाहौरी बॉयज़ जो है ना वो स्टेक लवर्स हैं बेसिकली, तो वो स्टेक्स को खाना। तो फिर जो हमारी बहनें और माएँ जो यहाँ आती हैं, तो वो क्या खाती हैं फिर? बीफ तो चले बॉयज़ की तरफ चले गए, मगर हमारी जो खवातीन है वो बीफ लवर नहीं है। एग्जैक्टली ऐसी है, हाँ। तो वो ज़्यादा चिकन लाइक करते हैं फिर हमारे गेस्ट। एग्जैक्टली, चिकन
ठीक है, तो आपके स्टार्टर्स और डिजर्ट्स, क्योंकि आर्टिस्टन बेकरी आपके, तो डिजर्ट्स का रिस्पांस कैसा है आपका? डिज़र्ट शेफ साहब वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारे जो है दूसरी रेसिपी उसके लिहाज से थोड़ा सा कम है उसमें, लेकिन फिर भी काफ़ी रिस्पॉन्स हमारा बढ़ रहा है आस्ता आस्ता, क्योंकि काफ़ी जो है गेस्ट हमारे उनको इन चीज़ों की तरफ अवेयरनेस नहीं थी ज़्यादा हमारे डिज़र्ट की तरफ, तो हमने फिर काफ़ी उनको टेस्ट करवाया गेस्टों को, तो अब लाइक कर रहे हैं गेस्ट हमारे उस तरफ आ रहे हैं, यस उस तरफ आ रहे हैं। टाइम आपको लगा मेहनत करने में, मतलब लोगों तक पहुंचाने में और लोगों में अवेयरनेस देने में, और बट आपने वो अचीव की अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी हमें 2-2.5 महीने लगे हमें, लेकिन अचीव कर लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, वो काफ़ी हमें ना रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, अभी स्टार्ट हो गया। क्या बात है। अच्छा, अब तैयब भाई माशाल्लाह से आप एक अरसे से आप लगते नहीं है, आप वैसे एज क्या है आपकी? 28 मेरी 28 यार, मतलब इतनी यंग एज के अंदर आप देखें बॉय जो है ना वो रेस्टोरेंट मैनेजर की पोस्ट पर है और पूरे रेस्टोरेंट को जो है ना सेटअप करके और रन कर रहे हैं। खैर, तो कितना अरसा हो गया आपको इस इंडस्ट्री में? तो मुझे 10 साल हो गए शेफ साहब। 10 साल? हाँ जी, 10 से 11 साल हो तो गए। मतलब 18 साल की उम्र में आप इस इंडस्ट्री में आ गए? जी जी बिल्कुल, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह से। साथ मैंने स्टडी भी स्टार्ट की, स्टडी साथ मैंने ये भी वो फिर शौक तभी था मुझे, तो इसलिए मैंने स्टार्ट की फिर ये। क्या बात है, मतलब स्टडी के साथ जॉब करना इज लाइक वेरी टफ टाइम देखा होगा वो, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है, जो हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री है, वो आपका पूरा टाइम मांगती है। अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये उस गर्लफ्रेंड की तरह है जो बात बात पे आपसे नाराज़ हो जाती है कि अगर आप लेट आए तो नाराज़, आपने टाइम नहीं दिया तो नाराज़, आपने कोई काम गलत किया तो नाराज़, आपने कस्टमर को सही से ट्रीट नहीं किया तो नाराज़, मतलब आई मीन गेस्ट को। तो अगेन नाराज़गी बहुत रहती है इस इंडस्ट्री की। खैर, लेकिन कामयाबी इसी में है कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है इस इंडस्ट्री में, कामयाबी इसी में है। ठीक है। तो अच्छा तैयब भाई, जो आपकी जो जर्नी रही है माशाल्लाह से 10 साल की, इन 10 सालों में कितना टफ टाइम आपको देखने को मिला अगर कोई इस इंडस्ट्री में आपकी तरह बनना चाहता है या आपको ज्वाइन करना चाहता है? काफ़ी ज़्यादा इसमें देखें शेफ साहब, अगर तो आप डायरेक्टली मैनेजर बने हैं, मतलब कि अपनी एजुकेशन को लेके, मतलब एजुकेशन तो बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन इसमें आपको हर चीज़ का उसका पता होना चाहिए, जो कि रेस्टोरेंट मैनेजर को पता होना चाहिए। इसमें देख लें, आपको बैकअप से लेके फ्रंट तक हर चीज़ का पता होना चाहिए, ताकि आप उस चीज़ से, जिस चीज़ से आप स्टेज से गुजरे होंगे ना, तो वो आप अपने जो जूनियर हैं उनको सिखा पाएंगे, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे इस लिहाज से वो। एग्जैक्टली, हाँ जी। तो आपका कहने का मकसद ये है कि आपके जो भी आपकी एजुकेशन है उसके साथ आपका प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और आप कहते हैं कि स्क्रैच से स्टार्ट करेगा इंसान तो वो आगे तक जाए, ऐसे ही। ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता यही है कि फ्रंट ऑफ द हाउस में या आपका जो सर्विस में जब आप इंसान ज्वाइन करता है तो उसमें आपके जो स्टेजेस आते हैं, ठीक है, उसमें आपका सबसे पहले तो आता है आपका रनर बसर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप प्रमोट होते हैं तो रनर बसर से फिर आप ऑर्डर टेकर बन जाते हैं, ऑर्डर टेकर से प्रमोट होते हैं तो फिर सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं, शिफ्ट सुपरवाइजर, और फिर मैनेजर, और फिर जनरल मैनेजर, और फिर बारमैन अलग होते हैं, फिर कैशियर अलग होते हैं, तो फिर बहुत सारी होस्टिंग का एरिया अलग है, तो बहुत सारे एरियाज हैं। खैर, तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये चाहूंगा कि हम किचन की तरफ चलें ताकि हम किचन में रेसिपीज आप लोगों को दिखा सकें। आज का तड़का। अब मेरे साथ मौजूद हैं शेफ दाऊद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप शेफ? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? ऑल गुड। क्या बात है, क्या बात है। तो शेफ दाऊद जो हैं बेहतरीन एक्सपीरियंस शेफ हैं, और आज ये हमें बताएंगे कि अंडरकट में ये क्या क्या बनाते हैं और किस तरह से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो शेफ ज़रा बताएं कि क्या स्पेशलिटी है आप लोगों की? तैयब भाई ने जो बताया वो तो स्टेक बताएं। तैयब भाई माशाल्लाह ने जो भी उन्होंने बताया वो बहुत अच्छा बताया होगा। और अब आप किचन में हैं तो हम आपको बताते हैं कि जो अंडरकट है, बेसिकली आप जानते हैं, आप शेफ हैं, कि वो जो काव होती है उसका सबसे जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो वही होता है। बिल्कुल। तो जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मैंने बोला कि इसका नेम क्यों नहीं होना चाहिए यार एक। हाँ, बिल्कुल। तो हम प्रेटा प्लेट से जब आगे की सोच रहे थे कि यार हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो मेरे ऑनर से मुझसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे कहा कि यार हमें कुछ रेस्टोरेंट, मैम दुआ जो है, राइट, उन्होंने कहा, नाम मुझे याद, उन्होंने मुझे कहा कि हम एक नया रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, यानी कोई आपके पास कोई आइडिया वगैरह है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि हम एक रेस्टोरेंट बनाते हैं जो अंडरकट के नेम से होगा, अंडरकट बाय प्रेटा प्लेट के नेम से होगा। तो ये बेसिकली हमारी दूसरी ब्रांच है। सिस्टर फर्म है। हाँ, यस, ये सिस्टर फर्म कहलाएगी आपके अंडरकट, जो बाय आपकी प्रेटा मेन जो आपकी ब्रांच या ब्रांड है जो मेन, उसका नाम है आपका प्रेटा प्लेट। प्रेटा प्लेट। तो ये उसके आगे हम अंडरकट लेके आए। तो अंडरकट में सर हमारी जो स्पेशलिटी है वो सारी बीफ की है। बीफ जो हमारे यहाँ पर लोकल भी है और इम्पोर्टेड भी है। इम्पोर्टेड में हमारे पास 2 स्टेक्स हैं,
एक हमारे पास टॉप सिरिलोइन है, एंगस में है, और रिबाई विदाउट बोन में हम दे रहे हैं। हमारे पास दो ही हैं, और हमारे पास टोमोहॉक भी है, हमारे पास विंग्स रिब भी है हमारे पास, और भी बहुत सी अदर स्टेक्स हैं। और चिकन भी आइटम हमने ऐड किए, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि भी हमारी जो बहनें हैं वो क्या खाएंगी, तो उनके लिए भी हमारे पास चिकन में काफ़ी डिशेज़ हैं, ताकि वो जो जितने भी। अच्छा, ये जिस तरह से अभी मेरी बात हो रही थी, जब हम बात कर रहे थे तैयब से, तो उन्होंने बताया कि ये मेन्यू पूरा जो है दाऊद भाई का है, और साथ में जो है दुआ की काफ़ी ज़्यादा मतलब आइडियाज़ थे और इन्वॉल्वमेंट थी। तो आप बताएं कि क्या ये दुआ ने आपको गाइडलाइन दी और किस तरह से हुआ? जी बिल्कुल, मैम जो है हमारी वो बहुत कहते हैं कि भाई फूडी हैं। हाँ, फूडी हैं। तो उन्होंने मुझे आके कहा कि भी शेफ़ मुझे इस टाइप की जो है ना रेसिपीज चाहिए जो हिट करे मार्केट के अंदर, पता चले कि यार कुछ नया लेकर आए हैं। तो मुश्किल तो बहुत था, लेकिन ये है कि फिर टफ टाइम था। तो उसको फिर मैंने रेसिपीज जब क्रिएट की, तो फिर मैंने जब उनके सामने लेके गया, तो क्या बात, हमारा रेस्टोरेंट चल रहा है आपके वाह सामने। भाई वाह के जो है ना आवाजें आई। खैर, तो आज हम क्या रेसिपीज बनाने वाले हैं? आज हम दो डिशेस बनाएंगे, एक स्टेक में बनाएंगे और एक चिकन में। चिकन में जो है हमारी जो सिग्नेचर डिश है वो डिजॉन स्टेक है, ठीक है। और दूसरा हमारा स्केलियर जो चिकन है, ये टॉप पे दोनों जाते हैं। अच्छा, स्केलियर जो है इसके जरा ये फ्रेंच नेम है, तो इसके बारे में जरा बताएं लोगों को। स्केलियर जो है बेसिकली ये रुलाट है। तो रुलाट जो है ना, तो मेरे माइंड में ना इसका नेम आया कि यार मैं कुछ इसका नेम डिफरेंट करता हूँ। तो स्केयर जो होती है ना, सीढ़ियाँ, तो मैंने सीढ़ियों को कन्वर्ट कर दिया फ्रेंच में, तो वहाँ से स्केलियर नेम निकला। तो जो रुलाट है हम उसको कटिंग करते हैं, तो उसकी शेप उस तरह की बन जाती है जहाँ से उसका हमने स्केयर्स में आता है। आप स्टैक जो है उसको एक एक करके रखते हैं, तो वो फिर स्केलियर बनता है। स्केलियर बन जाता है। क्या बात है जी। चले, पहली रेसिपी क्या होगी आज? पहले हम चिकन और दोनों मिक्सी बनाएंगे। मिक्सी बनाएंगे? हाँ जी, साथ में दोनों डिशेज इकट्ठी हैं। मतलब ये शेफ वाले एक्शन में होगा कि दोनों चीजें जो बिल्कुल है ना, शेफ वो साथ साथ चल रही होंगी, तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, बट देखना है आपने कि जी। तो जी बिल्कुल, हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। हम पहले चूल्हे को जो है हम ऑन करेंगे। जी बिल्कुल। बर्नर ऑन जी, ओके। हम नॉन स्टिक पैन लेंगे। ठीक है, नॉन स्टिक पैन लिया, अब इसके अंदर थोड़ा सा हम बटर लगाएंगे। बटर ऐड होगा? जी बिल्कुल। ओके, बटर ऐड करने के बाद अब स्केलियर चिकन। जी जी बिल्कुल, इसमें हम पहले चिकन को हम पैन सीड करेंगे, ताकि वो जब तक हम दूसरा काम करते हैं वो उतनी देर में पक जाएगा। तो पैन सीयर बेसिकली रोलार्ड है ना, उसको पैन सीयर करें। अच्छा, रोलार्ड का जब नाम आता है तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है चिकन जो है वो रोल हुई भी हो। तो शेफ, रोलार्ड का जब नाम आता है तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है उसमें चिकन में कुछ ना कुछ स्टफ हुआ होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो स्केलियर है आपका, जो रोलार्ड है चिकन, इसमें क्या क्या चीज़ें स्टफ है? इसमें हमने बेसिकली जो हमारी रोस्टेड बेल पेपर में रोस्ट किया हुआ है, रोस्ट करने के बाद इसके अंदर मशरूम्स हैं, पक करीम है, बाकी इंग्रेडिएंट्स भी हैं, क्रीम चीज़ भी है, इसके अंदर मोज़रेला चीज़ भी है, बेल पेपर्स भी हैं। ठीक है, ओके, चलें देखते हैं। शेफ स्टार्ट करें। ये ओके, ठीक है। तो ये रोलार्ड है बेसिकली जो वैसी है, मतलब पैन सीयर होने, ठीक है। बटर में हाई फ्लेम पे सीयर होने के बाद ये स्लो फ्लेम के ऊपर कुक होंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी फिर मैरिनेशन भी है कोई या? जी बिल्कुल, मैरिनेशन भी है, स्टफिंग नहीं, मैरिनेशन भी है। इसकी जो मैरिनेशन है वो हम मस्टर्ड में बनाते हैं, फ्रेंच मस्टर्ड में। फ्रेंच मस्टर्ड में? जी बिल्कुल, फ्रेंच मस्टर्ड के अंदर ये इसकी रेसिपी और सॉरी मैरिनेशन बनती है, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ग्रीन चिली वगैरह, सॉल्ट, पेपर, क्रश चिली वगैरह, ऑयल। हम इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करते हैं, इसकी स्टफिंग लेमन ऑयल। लेमन ऑयल? हाँ, लेमन ऑयल के अंदर इसका जो फ्लेवर है ना वो बड़ा शार्प हो जाता करता है। बिल्कुल ऐसे। क्या बात है। तो अच्छा, इसके साइड सर्विंग में क्या क्या है? स्टाइल सर्विंग में इसके बेस के जो नीचे है ना, हमने सन ड्राइड हुमस बनाया होगा। अच्छा, सन ड्राइड हुमस।
हुमस के साथ प्लेन हुमस नहीं हम सर्व करते, हमने सन-ड्राइड थोड़ी सी क्रिएशन की हुई है अपनी। फ्लेवर मतलब हाँ जी, आपने फ्लेवर दिया हुआ है उसको। ठीक है। तो सन-ड्राइड हुमस इसकी बेस पे लगता है, उसके अंदर फिर इसकी वेजी आती है, ठीक है। फिर ये बड़ी खूबसूरती के साथ इसकी शेप बनती है स्केयर टाइप में। ठीक है। तो ये बड़ा शशका उठेगा, बड़ा हम दिखाते सीन हैं। ऑन है, मतलब चलें देखते हैं। आए, अगर ये शाह साहब आप क्लोज शॉट दिखाना चाहते हैं तो आप इसको क्लोज शॉट दिखा दें, ठीक है, कि किस तरह से मीट जो है ना वो कुक हो रहा है। अब आपने देखा यहाँ पे किस तरह से ये सेयर हो रहा है, क्लोज शॉट आपको नजर आए, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये अब क्या स्टेप है सर? अब हम इसको ओवन में डालेंगे। ओवन में बेक होगा ये अब? यस, ये तकरीबन कोई हम 3 से 4 मिनट तकरीबन इसके कितने सेल्सियस पे बेक होगा शेफ? ये 230 पे। 230 के ऊपर? Yes. 230 पे कितने मिनट के लिए? ये 3 मिनट, 3 से 4 मिनट लेता है। 3 to 4 मिनट्स। अच्छा, 3 to 4 मिनट में ये चिकन रेडी तो हो जाएगी। बट अगर आपके पास आई एम सॉरी, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो मेरे ख्याल से ये पैन में ही स्लो फ्लेम के ऊपर आप इसको कुक करें तो ये घर पे भी इजीली कुक हो सकता है। बिल्कुल। शेफ, अब क्या स्टेप है? अब हम वेजी बनाएंगे। ठीक है, वेजी बनाएंगे। ओके, वेजी जो सॉटेड वेजिटेबल्स की बात हो रही है, राइट? यस। हाँ, तो सॉटेड वेजिटेबल के लिए अगेन बटर, ऑयल लेंगे, ऑयल, ओके, थोड़ा सा गार्लिक लेंगे। ठीक है। मतलब बटर और गार्लिक के अंदर जो है ना इसको कुक करेंगे ऑयल के साथ। जी बिल्कुल। ठीक है, डन। अब इसके अंदर हम वेजी डालें। ठीक है। वेजिटेबल में कैरेट, ग्रीन बीन्स, जुकीनी, मेरे ख्याल से 3 से 4 जाएंगे। इसके अंदर मशरूम्स भी हैं और ब्रोकली भी है। अच्छा, मशरूम्स और ब्रोकली भी इसके अंदर ऐड होगा। मैं जब तक पैन चला लेता हूँ थोड़ा सा, अगर आप कहते हैं तो। थैंक यू शेफ। अब इसके अंदर सॉल्ट पेपर लगाएंगे। ठीक है, सीजन, यस, सीजनिंग करेंगे पेपर और सॉल्ट और ऑरिगेनो। ठीक है, तो सीजन करने के बाद हम इसको रखेंगे। अब ये हो जाएगा साइड पर, बिकॉज के एक चीज़ जो है ना आपकी, वो दो चीज़ें, एक तो चिकन कुक हो गई है और एक तरफ वेजिटेबल रेडी हो गई है। अब हम सॉस बनाएंगे। सॉस बनाएंगे। अच्छा जी, अब आपके सामने वेजिटेबल्स रेडी हो गई हैं, अब सॉस की बारी है। तो जी शेफ, सॉस में क्या है आपके पास? सॉस बेसिकली जो हमारी कह लेते हैं कि हम शो नहीं कर सकते, वो हमारी सीक्रेट रेसिपी है। मतलब ये बड़ा एक मसला है कि रेस्टोरेंट में जाने के बाद जो है ना सीक्रेट्स बड़े आ जाते हैं और बात वही है कि फिर आप कैसे आएंगे खाने के लिए। बात दिखा रहे हैं, तड़पा रहे हैं, मगर बता नहीं रहे। शेफ अगर बता दिया तो खाएगा कौन? ये बात भी घर पे बना के खा लेंगे। खैर, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो जी शेफ, क्या है हम वो सॉस की secret तरफ recipe? चलते हैं। वो हमारा बैच बना होता है तो हम उसी में से सॉस को लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी सॉस है। ठीक है। इसका जो नेम है वो रेड ऑरेंज हैलोपिनो सॉस है। ऑरेंज हैलोपिनो सॉस, ठीक है जी। क्रीमी और रिच फ्लेवर है, ठीक है जी। और ठीक है, सॉस रेडी। यस। बस जिस बैच से गरम करना है वो मेरे ख्याल से कुछ इसमें ऐड ऑन तो होना नहीं है, है ना? हाँ, लिटिल बिट स्पाइस ऐड्स होंगे बस, हल्के से spice add ताकि होंगे, टेस्ट जो है वो ठीक है। बैलेंस हो जाए। फ्लेवर्स जो है balance बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, हम स्टार्ट करें सर। ये डिश हम yes. वहाँ पे रेडी करते हैं। चलिए आइए हम प्लेटिंग की तरफ चलते हैं, फिर सॉस एंड में गरम करेंगे। ठीक है, तो मैं तो हम प्लेटिंग की अच्छा, तरफ चलते हैं। ठीक है, आ जाएं। प्लेट आपकी, ओके। ये हमारी प्लेट्स हैं। अच्छा, इसके नीचे जो है हम सन-ड्राइड हुमस की बेस को। सन-ड्राइड हुमस, जी बिल्कुल। क्या बात है। कुछ स्टाइल है हमारा एक अपना है, तो हम उसके अंदर लगाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, स्मूथ ये है। सन-ड्राइड हुमस जो है ये बेसिकली चिकपी का ही बना हुआ है? जी बिल्कुल, sun-dried? चिकपी है। और इसके अंदर जो सन-ड्राइड टमाटोज हैं उसका भी हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली ये बनता चिकपी से ही है। ये बेस पे कुछ इस तरह हम लगाएंगे। ठीक है।
ओके, मतलब ये पहले डोम बनाया और डोम बनाने के बाद जो है ना स्पून का इस्तेमाल करके एक अंदर पॉकेट बना दिया बस। जी बिल्कुल। क्या बात है। अब इसके अंदर जो है वेजी आएगी हमारी। ठीक है, अब हम इसके अंदर वेजी लगाएंगे। डन। ओके, अब वेजिटेबल्स हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, वेजिटेबल्स Okay. लगाएंगे। पहले हम चिकन निकाल लें अपना। पहले चिकन ओवन में जो कुक्ड हो रहा है वो तो बाहर आ जाए ताकि उसकी कटिंग स्केलियर स्केलियर्स, राइट, स्केलियर्स। स्केलियर्स चिकन है और इंस्पायर्ड बाय स्टेयर्स तो स्केयर्स। यस, तो ओके इसको हम जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो मेक श्योर कि अगर प्लेट आप ओवन में रख रहे हैं तो ज़्यादा गर्म हाथ से ना पकड़ लें। हाँ बिल्कुल। यस, अब शेफ। अब हम इसको निकालेंगे। ठीक है, इसको हम कटिंग बोर्ड पे ले आएंगे। ठीक है, डन। अब जो इसका नेम है ना, वो हम basically दिखाएंगे बेसिकली कि उसका जो नेम है, जिसको देख के मैंने जो नेम रखा, स्टेयर्स, स्केलियर, स्केलियर। ताकि जो कोई देखे तो ये पहले तो वो डाउटफुल होता है ये है क्या चीज़ स्केलियर। हाँ, तो ये बेसिकली फ्रेंच में है इसका नेम। ठीक है, तो इसको हम कट्स लगाएंगे इस तरह। ओके, मतलब ये हाफ कट है। हाँ बिल्कुल, हाफ कट्स है। अब हम इसके अंदर वेजी लगाएंगे। ओके, वेजिटेबल लगाने के बाद जो है ना ये स्टेज की तरह खुल जाएगा। ओके, वेजिटेबल रीहीट हो रही हैं और ताकि गरम सब्ज़ी जो है वो सर्व। और होता यही है कि वेजिटेबल की फ्रेशनेस जो है ना हम अपने पाकिस्तानी कुजीन्स में वेजिटेबल को इतना पकाते हैं कि वो फ्रेशनेस जो है ना वेजिटेबल्स की ख़त्म हो जाती है। ओके, तो ये मशरूम, जुकीनी, कैरेट और ग्रीन बीन्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी बीटरूट हुमस के बाद ऑन टॉप आ गई। ठीक है, गरम है जी, गरम है। ओके, ठीक है, बेसिकली ये अब खुल गए, स्टेप्स हैं इसके। स्टेप्स हैं। ओके, अब इसके ठीक है। ऊपर हम सॉस लगाएंगे। अब इसके ऊपर सॉस आ जाएगा। अच्छा, मैं कुछ और समझ रहा था, मैं समझ रहा शायद कटिंग ऐसी होगी कि वो स्टेप जो है ना वो बने हुए होंगे, बट हाँ ये भी है कि स्केलियर जो है ना इस तरह के भी स्टेज हो। ठीक है, ओके, सॉस गर्म हो रहा है और जो कि सीक्रेट रेसिपी है जो कि बताई नहीं गई, सिर्फ ये बताया गया है कि इसमें क्या क्या है। संडे टोमेटो एंड किसके अंदर? सॉस का क्या नाम सॉस के अंदर रेड ऑरेंज ऑलिव, हैलापिनो, सॉरी रेड ऑरेंज ऑलिव। रेड हैलापिनो सॉस है ऑरेंज के साथ। यस, क्रीमी एंड रिच हैलापिनो एंड ऑरेंज सॉस। डन। ये सॉस इसके ऊपर अब, क्या बात है, क्या बात है। एक स्ट्रॉन्ग रिच फ्लेवर जो है ना, अरोमा भी आ रहा है और अगेन आई एम श्योर कि ये ट्राई करने पे पता चलेगा कि इसका जायका कैसा है। ठीक है, तो ये डन हो चुकी है। ये डन हो चुकी है। चलें फिर दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मुझे देखने में तो बड़ी खूबसूरत लग रही है और यहाँ पर होता ही है कि जब किचन में चीज़ें डन हो जाती है फिर उसके बाद ये यहाँ पे रखा जाता है और कहा जाता है पिका। तो जी आपने देखी ये चिकन स्केलियर्स और स्टेयर्स बेसिकली, यस। तो बेहतरीन रोलार्ड चिकन थी जो शेफ़ ने बनाई। अब बारी है स्टेक्स की।
तो स्टेक्स में हमारे पास हम डिजोन स्टेक मेरे ख्याल से हम ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल right? ऐसे ही तो डिजोन। क्या बनेगा अब शेफ? पहले हम गार्लिक मैश बनाएंगे। गार्लिक मैश, जी बिल्कुल। क्या बात है। मैश पोटैटो की तरफ आते मैश हैं। पोटैटोज, अब आप देखें कि मैश पोटैटोज जो है ना वो ये सीक्रेट जो है ना मैश पोटैटोज की जो रेसिपीज है रेस्टोरेंट में, असल में घरों में वो मैश पोटैटोज बनते नहीं, वो वजह क्या है आज आपके सामने पता चल जाएगी। जी शेफ। मैश अच्छा, आलू को बॉईल करके जो है मैश किया हुआ है पहले से। अच्छा शेफ, ये क्या इनको बॉईल करके मैश किया गया है या रोस्ट करके? बॉईल करके। बॉईल करके। अच्छा, वैसे मैश जो है ना लोगों का कहना ये है कि पानी रनी ना हो जाए मैश पोटैटोज, तो इसलिए लोग जो है ना ओवन में रोस्ट करके भी मैश करते हैं, बेक करके आएंगे। ठीक है, तो बटर के अंदर इसको अच्छे से आपने पहले पकाया ताकि बटरी फ्लेवर जो है ना वो उसमें आ जाए। ओके। अच्छा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी बड़ा मैटर करता है कि आप किस क्वालिटी का जो है ना। शेफ इसमें एक और चीज़ थोड़ी सी वेरिएशन की हुई है, इसमें हम गार्लिक डालते हैं। मैश। जी बिल्कुल। Potatoes में। इस ये गार्लिक जो है ये फ्राइड गार्लिक। फ्राइड गार्लिक। ठीक है जी। और क्या बात है, इसमें कुछ और ऐड होगा शेफ? शेफ इसके अंदर जो स्पाइस है वो तो हमने पहले से ऐड करके रखे हैं। अच्छा, मतलब ये भी बैच बना हुआ है। ठीक है जी, ये मैश पोटैटोज का भी बैच बना हुआ है। जस्ट ऑपरेशन टाइम के अंदर इसमें जो चीज़ें ऐड होनी है वो चीज़ें अभी शेफ ने ऐड कर दी है और मैश गार्लिक मैश भी रेडी है। अब हम सॉस की तरफ आते हैं। सॉस की तरफ आएंगे। हाँ, डिजॉन सॉस बनाएंगे। ठीक है, डिजॉन मस्टर्ड। अच्छा, अगर डिजॉन मस्टर्ड ना मिले फिर? डिजॉन मस्टर्ड ना मिले तो फिर हम इसको बनाते हैं फ्रेंच मस्टर्ड के अंदर और पार्मेजान चीज़। फ्रेंच मस्टर्ड भी मिल सकता है, बिल्कुल। फ्रेंच मस्टर्ड तो इजीली मिल जाता है। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल। तो पैन, इसमें भी रोस्टेड गार्लिक यूज होंगे? जी कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, खाली क्लियर बटर सॉस है, हम बटर लेंगे। अच्छा, मतलब ये बटर बेस्ड सॉस है? जी, बटर बेस्ड सॉस। ओके। इसके बाद हम इसके अंदर स्पाइस ऐड करेंगे। इसका स्पाइस ऐड करेंगे। मुझे एक स्पून चाहिए होगा। स्पाइस के अंदर हमारे पास तमाम फ्लेवर्स आ जाएंगे जो हर्ब एंड स्पाइस हैं। अच्छा, बटर को भी ना ट्रीट करने का एक तरीका है और आप इसको ज़्यादा पका लेंगे तो भी फ्लेवर आउट हो जाएगा और कम पकाएंगे तो भी फ्लेवर जो है ना वो नहीं आएगा। तो बटर के फ्लेवर को भी शार्प करने के लिए एक तरीका यूज होता है। सो हम स्पाइस यूज़ करेंगे जब स्पाइसेस में ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, ये वही ब्लैक पेपर है जो काशिफ को दिया था आपने? यस, ये वही है। अच्छा, वो एक्सपीरियंस रहा है हमारा एक साथ काम करने का, तो उसकी वजह से खैर। तो ये स्पून आ गया मस्टर्ड के लिए। ठीक है, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और फिर हम इसके अंदर मस्टर्ड डालेंगे। डिजॉन मस्टर्ड। ये ठीक है, मस्टर्ड का बड़ा शार्प फ्लेवर होता है जो कि आप चाहे तो बीफ और चिकन और फिश, प्रॉन किसी के साथ भी, इवन कि आप मस्टर्ड के सैलेड्स की बहुत ज़बरदस्त ड्रेसिंग्स बना सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा पानी लगाएंगे। ठीक है, पानी ऐड होगा ताकि मस्टर्ड जो है वो अपनी जगह ले ले और पेपर जो है एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग ना हो। इसमें लेमन जूस लगाएंगे। लेमन जूस ऐड होगा। ओके। और जी कितना लेमन जूस पाए ने, ऐसे ही बोलेंगे पंजाबी में। इसके ऊपर पार्मेजान चीज़ डालेंगे अब हम। अच्छा, ओके, पार्मेजान चीज़ के साथ। अच्छा, फ्लेवर जो है वो पार्मेजान चीज़ का जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। आई एम श्योर कि ये स्टेक्स के साथ आएगा। डन। मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया बिकॉज के मैं फ्लेवर्स को समझ रहा हूँ कि किस तरह का होगा। ठीक है, अब इसमें क्या आखिरी चीज़ गार्लिक इसमें ऐड होना है? इसमें गार्लिक नहीं है बॉस, इसमें हमसे डिजॉन का फ्लेवर है। सिर्फ डिजॉन, मतलब स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ऑफ डिजॉन। ठीक है, अब हम स्टेक कुक करेंगे। मीट कुक होगा हमारा। जी बिल्कुल, चलें आ जाए मीट की तरफ। यस, तो हम आ गए हैं ग्रिल के पास और यहाँ पे शेफ दाऊद जो है वो अब स्टेक हमें पकाना दिखाएंगे, पकाते हुए दिखाएंगे कि किस तरह से। टेम्परेचर आई लाइक मीडियम और मीडियम टू वेल के बीच में। ठीक है, तो वो फ्लेवर उस हिसाब से आपने पकाना है। खैर, तो यस,
शाह साहब अगर आप ये क्रॉस शॉट ले लें तो बेहतरीन आएगा कि स्टेक का जो है ना, यस तो जी खाना आ चुका है और स्टेक सर्व हो चुके हैं, चिकन भी सर्व हो चुका है और मेरे साथ मौजूद है अंडरकट के जो एग्जीक्यूटिव शेफ हैं, शेफ दाऊद। और अच्छा दाऊद, आप माशाल्लाह से शेफ आप खाना बना लेते हैं और एक अरसे से बनाते हुए आ रहे हैं, तो घर पे भी क्या ये खाने बनाते हैं आप? नहीं, घर पे तो नहीं बनाता। घर पे नहीं बनाते? नहीं, घर पे नहीं। क्यों? घर पे इतना टाइम नहीं रहते, लेकिन घर पे सारा टाइम तो बाहर ही निकल जाता है। बाहर ही निकल जाता है। तो घर पे जो नाश्ता होता है वो तो वाइफ बनाती है। भाभी बनाती है। हाँ। तो भाभी आपसे अच्छा बना लेती हैं या आप भाभी से अच्छा बनाते हैं? वो अच्छा बना लेती है। वो अच्छा बना लेती है। तो ये तो बोल ही नहीं सकते ना कि मैं अच्छा बना सकता हूं। अगर मैं अच्छा बना दूं तो घर में एंट्री बंद हो जाएगी। खैर, तो माशाल्लाह तो भाभी जो है वो सपोर्टिव है। जी बिल्कुल ऐसे। तो कितना जो टाइम आप ज्यादातर बाहर स्पेंड करते हैं और इसके ऊपर शिकायत या नाराजगी नहीं होती? शिकायत तो बहुत होती है, अभी भी कॉल्स आ रही थी। हाँ, अभी भी कॉल आ रही है कि घर कब आएंगे। वो प्रूफ देना पड़ा, मैंने वीडियो बना के सेंड की। हाँ, क्योंकि मैं शूट पर हूँ इस वक्त एक्चुअली। अच्छा, तो थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़बरदस्त रहा आपके साथ एक एक्सपीरियंस। इवन के तैयब भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इवन और अंडरकट मैनेजमेंट का थैंक यू वेरी मच। इवन दुआ और राबिया जो आर्किटेक्ट है, मैं उनका भी नाम मुझे याद हो गया, तो उनको भी थैंक यू करूँगा कि इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट जो है उन्होंने डिज़ाइन दिया। और शेफ़ फिर ज़िंदगी रही तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, जब भी लाहौर आएंगे तो अच्छे अल्फाजों में आपने भाई को याद रखना है और हमने आपको याद रखना है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो व्यूअर्स यहाँ पर हो चुका है स्टेक खाने का टाइम और चिकन खाने का टाइम। मेरे साथ दाऊद मौजूद है और बाकी की हमारी क्रू टीम भी है यहाँ पर मौजूद। तो मैं चाहूँगा इजाज़त, जाते जाते अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। फिर मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।